नो भद्रा करतो यन्तु विश्वतो यवदातो अपरिदासो देवनो यथा सदमिदवृदे सुतिनः इन्द्रो विदस्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु प्रत्यदस्वा मरुतः पृश्निमातर सुभङ्ग्यावानो वेदते सुजगमय अग्निर्जेवा मनवः सुरजसो विष्णु देवा अवसगमन्यं भद्रं यत्रा ईस्तिरौ गङ्गातुष्टवा ओमग्निर्देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता ॐ यतुयते समियते कुरु ॐ नव शान्ति अन्तरिक्षः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सामा शान्तिरिति शान्ति ॐ शान्ति शान्तिर्भवतु एक दिन रखिए नीचे वाटी नीचे रखना त्रिकोण बना वो खाट कर त्रिकोण बना पानी से तंध्या का हरि ओम नमः त्रिकोण मंडलातकारं समर्पयामि श्री अर्घस्तापि देवताभ्यो नमामि जल दे दो देखो पूर्वा से ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् फूल अच्छा ले लो पैसा सुपारी मालत्यादीनि सुगन्धेने सुमयार्तानि पूजार्चनं प्रथमकृतं रेयसापि देवताभ्यो नमामि उपास किया तो नहीं कर सकता के पर अरे तुम इन कर कथा सुनने पर आप फूल ऐसा खाली ले लेंगे उन्हें वहाँ डाल दे इधर ले दे हाथों में के कुछ दे दिए तुम इधर आ जा वहाँ का फूल सब माथा पानी छिटा हरि ओम पवित्र पवित्र वासुदेव संगतो अभिवयंगस्मरेच पुंडरीकाच स्वभाव्यंतर सुधि पुंडरीकाच पुनातो हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री सोम संवत् विश्वावस्ते मासानां मासोत्मे मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे दशमां तिथवापन्नाम् अमगणासं गोत्रस्वपरं दंग्रे छठ व्रत करिष्ये तत्पश्चात् गृहे अस्मृते सुख शान्ते त्वं नन्दानि हृदये श्री सत्यनारायण पूजनं सर्वं करिष्ये तं जल गिरा बस जय फूल अच्छा थे डाल दे दोनों तने फूल अच्छा मालत्यादीनि सुगन्ध्यानि महतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रत्येकं दुबला घास कांडाते कांडात प्रोहन्ते प्रोसुत परिदम गुरुवा समर्पयामि तने गंगा जल डाल दिए तने अर्घों में गंगा जल दे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु धान भर आम पल्लो दुना है कि है दुना का दुना दो बचे वो है नहीं तो पता ही हरियर दोना ना क्या वो खा दे दो ना नारियल है तो खा दे दो अगर पानी से स्नान कर साल हरि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् दूध हरि ओम नमः जैव स्नातं प्रतिगृहताम् अर्पणेर्पणादिलेखनं समर्पयामि सिन्दूरं रक्तं सुवर्धनं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहताम् गणेश जी के फूल हाथ में ले लो दिए है ना गणेश जी के ध्यान में
हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं हरि ओम गणं त्वा गणपतिं भवामहे प्रियानं त्वा प्रियपतिं भवामहे निधिपतिं भवामहे वसो ममया मयानि गर्भाधम्मा त्वमजासि गर्भाधम्मा श्रीमन्गणाधिपत्ये नमः वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्गणाधिपत्ये नमः। कलश में चढ़ा लाल फूल भी ले जाता दुर्गा जी के ध्यान वेदोदानं समं प्रभा मृगपते स्कंदे स्थितां भीष्माभिकन्ना कृपालिके सदा हस्तै चक्र गदा शिखिर्गुणं त्रिनाम विभ्रान्मलात्मिकं शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तुते। चढ़ा दो सिर फूले चलते लाल लक्ष्मी जी के ध्यान नमस्तुते महामाये श्री सूर्य पूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। चढ़ा दो फिर आप फूले चलते के सरस्वती जी के ध्यान ओम सामे वस्तु जंगवीना पुस्तक धारिणी मुरारी बलवाम देवी सर्व शुक्ला सरस्वती नमो हरि प्रिय नित्यं सरस्वती नमो नमः। बेलपत्र ले लो शंकर जी के ध्यान कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि ते शिवाय नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो सति भूमि सुता बुधश्च गोच शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। अगर पानी से सतराय स्वामी के स्नान हरि ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले सिंधु कुरु कामधेनु दूध से हरि ओम नम कामधेनु स्नानार्थं प्रतिगृहीतं श्री सत्यनारायण देवीभ्यो नमः। फिर दे दो अर्घा का पानी से हरि ओम सूर्य स्नानार्थं प्रतिगृहीतं श्री सत्यनारायण देवीभ्यो ऐपम सिंधु लेपनं समर्पयामि सिन्दूरं व्रतं सुवर्णं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहीतं श्री सत्यनारायण देवीभ्यो नमः। फूलछत्र शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशां वर्णं सुवाङ्गनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णु वैभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं श्री सत्यनारायण देवीभ्यो नमः। सत्यनारायण भगवान त्रिदलं त्रिगुणकारं त्रिनेत्रं त्रयानं त्रिजन्मपापसंहारं वीरवसत्रं त्यागं श्री सत्यनारायण देवीभ्यो नमः। मंत्र हो पढ़े
हरि ओम सालिं दीपं वर्तं समर्पयामि श्रीपात्र देवताभ्यो एकं दीपसंगीताम् इधर कुछ नहीं है खिलवा में टिकाते इधर उनके हाथ नहीं लगते ले लेते सीधा सीधा में ले ले झोंका रखते नहीं लोग मम्मी पास है राजू पास है। इसलिए उधर घुमा दे हरि ओम सालिं देवतेन च समर्पयामि दीपं पते दुख अच्छा चीज को बैठ रही हाथ धो लो एक हो रही है लेकिन भगवान सत्यनारायण स्वामी को कोई चीज प्रसादी सब हाँ दिया के बाद वो है कटोरी वही लगे ना फूल से तरह गेंदा फूल वाला आने को हाँ ना हो नाने पे फूल है ना ले आने आप प्रसाद चढ़ा दो निकाल के के देना वो है तुझे पता है नहीं हाँ हाँ फूल है देखिए चाय देना नमामि सवितान निर्वाण रूपम हाँ आवत बेटा आवत येन वन्दो बले राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन कामो वन्दनामि रचिन्वाचल हिमाचल सीताराम सीता राम सीता राम सीता राम जय जय राम चौके पे चढ़ा जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम मंगल गौनय मंगल चाय ले यहाँ पर आंचो दे माचो दे दे ये है नहीं उसका कितना है हाँ हाँ होटल में किए नहीं ये देखे देखिए इसका कौन मिला कल शाम चला दिया हेलो का कर अधिक चोरा है ना बाप है ना कहिया हाँ है ना ठीक हो ठीक हाँ जी ठीक ठीक चल चलो ठेका दे तू चल घूमे चल घूमे हाँ रे एक दो ठेका दे हाँ बेटा उन्हें जूठा नहीं करी आप बट हाथ में सुन ले धंधा बताओ हाँ बिना और जाते घूमे जाते फूल अच्छा तेरे लोग जय हुआ थे वहाँ ऐसा जय फूल बोतल खिला दे ये फूल वाला हाँ सो जी कहते हैं कि एक समय की बात है नैमिषारण्य में पृथ्वी में सोने का 88,000 ऋषियों ने पुराने वेता सूजी से पूछे कि इस पृथ्वीलोक में सब प्राणी पाप करने में तत्पर है वेद से विहीन है इनका कल्याण के लिए कोई वर्त बतलाइए इतना में वहां नारद जी आए नारद जी को आए हुए देखकर सब ऋषिगण हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नारद जी को प्रणाम किए नारद जी ने कहते हैं कि हे ऋषिगण आप लोग क्या विचार विमर्श कर रहे थे जरा हमें भी बतलाइए कहते हैं कि हम लोग तो यही विचार विमर्श कर रहे थे कि इस पृथ्वीलोक में सब प्राणी पाप करने में तत्पर है
वेद से भिन्न है, इनका कल्याण के लिए कोई व्रत बतलाइए। नारद जी ने कहते हैं मैं भगवान विष्णु से पूछ कर बतलाता हूँ। यह कहकर वे आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु को देखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म वन माला से भूषित नाग के सैया में विराजमान है। बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई है। उन्हें देखकर नारद जी प्रणाम किए। नारद जी को आए हुए देखकर विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नारद तुम यहाँ किस लिए आए हो, इसका कारण बतलाओ। नारद जी ने कहते हैं कि हे भगवान मैंने तो पृथ्वीलोक से घूमते हुए आपके पास आया हूँ। मैं पृथ्वीलोक में देखता हूँ कि सब प्राणी पाप करने में तत्पर है, वेद से भिन्न है, इनका कल्याण के लिए बतलाइए। नारद जी ने कहते हैं मैं भगवान विष्णु से पूछ कर बतलाता हूँ। यह कहकर वे आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु को देखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म नाग के सैया में विराजमान है। बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई। उन्हें देखकर नारद जी प्रणाम किए। नारद जी को आए हुए देखकर विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नारद तुम यहाँ किस लिए आए हो, इसका कारण बताओ। नारद जी ने कहते हैं कि हे भगवान मैंने तो पृथ्वीलोक से घूमते हुए आपके पास आया हूँ। मैंने पृथ्वीलोक में देखता हूँ कि सब प्राणी पाप करने में तत्पर है, भेद से भिन्न है, इनका कल्याण के लिए कोई व्रत बतलाइए। नारद जी का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोलते हैं कि नारद तुमने तो मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। जो कोई श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को करेंगे भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नारद जी बोले कि आप तो पूजा बतलाए, इसका विधि बतलाइए, जिस दिन करना चाहिए, क्या क्या लगता है वह भी बतलाइए। कहते हैं कि अंतिम दिन में जिस दिन उसके मन में भक्ति श्रद्धा हो उसे दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। केला फल घी दूध गेहूं का मिले और उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके उसे लाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करे, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सोचे कहते हैं कि एक समय के बाद एक आशेपुरी में सताना नाम के गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास के मारे जीते पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घुमा करता था। ब्राह्मण का दुख देखा नहीं गया तो भगवान सत्यनारायण स्वामी ने भी एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण कर उस गरीब ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव आप पृथ्वी पर रोज दिन क्यों घुमा करते हैं, इसका कारण बतलाइए। ब्राह्मण बोला कि मैं तो बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भगवान भिक्षा से जो मुझे मिल जाता है उसे अपना बाल बच्चा का जीवन यापन करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय आप जानते हैं तो कृपा करके बतलाइए। कहते हैं कि तुम घर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को करो, उन्हीं की कृपा से तुम धन दान से परिपूर्ण हो जाओगे। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा से जो धन मिला उससे पके केले चीनी दूध घी गेहूं का चुन लिया और सब भाई बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को किया, जिसके करने से वह धनदान से ब्राह्मण धनदान से परिपूर्ण हो गया। सूजी ने कहते हैं कि इस वर्ष को सबसे पहले पृथ्वी पर किसने किया है हम सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि वही सतानंद ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को कर रहा है। इतना में वहाँ एक लकड़हारा है, लकड़ी के बोझ को बाहर कर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहाँ ब्राह्मण को वर्त करते हुए देखकर प्रणाम कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव आपके देवता का पूजन करते हैं, मुझे बतलाएं। ब्राह्मण बोला कि मैं तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को करता हूँ, किसी के पास मुझे धन दान की प्रयोग हुई है। वह लकड़हारा जल को पीकर लकड़ी को मस्तक पर रखकर अपने मन में विचार करने लगा कि आज इस लकड़ी को बेचने से जो मुझे धन दान प्राप्त होगा उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को करूंगा। ऐसा अपना स्त्री को अपना मन में विचार कर जहाँ धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उसी लकड़ी बेचने से दूना धन प्राप्त हुआ। तब पके के लिए चीनी दूध चुने लिया। सब भाई बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण लकड़हारा भी धन धान से परिपूर्ण हो गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण
कहते हैं कि एक समय की बात है, उनका मुख नाम के एक राजा था। वह जितने था सत्य बोलता था, इसलिए सत्यवादी कहा गया। भद्रशिला नदी के तीर पर हर पुनः संग्राम देखो श्री सत्यनारायण भगवान को कर रहा था। इतना में वहाँ एक साहूकार आया और अपने नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को वध करते हुए देखकर प्रणाम कर कहने लगा कि हे राजन, आप किस देवता का पूजन करते हैं, मुझे बताना। राजा बोला कि मैं तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को करता हूँ, इसी के कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वह साहूकार प्रसाद को खाकर जल को पीकर अपने घर चला गया और अपनी स्त्री को बोला कि मैंने संतान सत्यनारायण भगवान का पूजन को देखा है। यदि मेरे घर में संतान का जन्म होगा तो मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को करूंगा। ऐसा अपनी स्त्री को बोला। उसके श्री भगवान कृपा संसारिक बंधु सुख हो गई, गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ने लगी। कन्या का नामकरण कलावती नाम रखा गया, लेकिन वे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को नहीं किया। कहा कि अब इसके बाद के समय में पूजन को करूंगा। यह कहकर वह व्यापार करने के लिए चला गया। जब व्यापार करके बहुत दिनों के बाद घर में आता है तो देखता है कि उसके पुत्री वाकी हो गए थे। वह करने का मंत्रणा कर तुरंत उसको भेज दिया। दूध लोग जाकर कंचन नगर से एक साहूकार के पुत्र को लेकर आया। जाति देखा तो विधि विधान के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के समय में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को नहीं किया, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने होकर उसे श्राप दे दिया कि जा तुम्हें बहुत बड़ा कठिन दुख प्राप्त होगा। होता है कहा कि ससुर दामाद राजा चंद्रकेतु के नगर में जाकर व्यापार करने लगे और व्यापार से बहुत साधन कमाया, लेकिन उसके विपत्ति वहां पास पहुंच गए। होता है कहा कि राजा के धन को चोर लोग चुरा कर भाग रहे थे, पीछे सिपाही लोग दौड़ा रहे थे। सिपाही लोग के डर के मारे चोर लोग धन को कहाँ रखते हैं, जहाँ दोनों भाई डेरा डाले हुए थे उसी स्थान में धन को रखकर चोर तो भागे। लेकिन राजा के सिपाही लोग आए तो उन्हीं दोनों को चोर समझकर बांध कर लिया। और राजा से कहने लगे कि राजा मैंने तो 2 चोर पकड़ के लिए आए, देकर आज्ञा दीजिए। साहूकार लोग गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि हम लोग तो आपके नगर में व्यापार करने के लिए आए, हम लोग तो व्यापारी हैं, चोरी नहीं किए। लेकिन राजा ने उन दोनों का कहना कुछ भी नहीं सुना और कहा कि जाए दोनों को कारागार में डाल दो। राजा के आदेश से दोनों को कारागार में डाल दिया गया। घर में जो धन था सब चोर चुरा लिया, आदि प्यादे भूख प्यास और उनकी चिंता में कन्या कलावती घर घर भिक्षा मनाने लगे। एक दिन उसने एक ब्राह्मण के घर में गई, वहां जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा कुछ और प्रसाद खाकर रात में घर आती है तो उसकी माता पूछती है कि हे पुत्री, इतनी रात तक तो कहाँ थी और तेरे मन में क्या है, बतलाओ। तुरंत ही कन्या ने माता से कहा कि हे माता, मैंने तो मनोरथ सिद्ध करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को देखा है। कन्या के मुख से ऐसा वचन सुनकर उसकी माता श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद का जो कुछ अपराध है क्षमा करने को गए, क्षमा कर दीजिए। जिससे श्री सत्यनारायण भगवान खुश होकर राजा चंद्रकेतु को सब में कहा कि राजा बंदी कारण दोनों ऐसों को घोर होते छोड़ दो, तुमने जितना धन ले लिया उसका दूना धन दे दो, नहीं तो राजा ढल से नष्ट कर दूंगा। राजा ने दोनों को घोर होते छोड़ दिया, जितना धन ले लिया था उसका दूना धन देकर कहा कि आप लोग अपने घर को चले जाए। राजा को प्रणाम कर दोनों ऐसे अपने घर पर प्रस्थान किए। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सोचे कहते हैं कि एक समय के बाद साहूकार मंगलाचरण करते ब्राह्मणों को धन दान देते अपने नगर के लिए चला। उसके दोनों जाने पर भगवान ने पूछा कभी मेरे वश किससे ज्ञान है कि नहीं। यह कहकर पूछा कि वैसे तेरी नाम है क्या भरा। उस समय उसके नाम है राज भरा ताली भरा हुआ था। भगवान के पूछने पर कहता है कि आप क्यों पूछते हैं, क्या रुपये लेने की इच्छा करते हैं। मेरे नौका में तो धनिया पत्रादि भरा हुआ है। भगवान ने कहा कि जा तुम जो कहा है वही सत्य ऐसा कर जाकर गुरु के सिर पर बैठ गए। जल्दी सन्यासी के चले जाने पर वैष्णव संध्या लेकर मैं क्या करना आपको ऊंचे ऊंचे देकर उसने लेके जाए ना धनिया पत्र देकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब उसको होश हुआ तो उसके दामाद कहता है कि आप क्यों करते हैं। भगवान दंडी ने श्राप दिया है, वे सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले तो
दामाद के मुख से ऐसा वचन सुनकर भगवान धन्य के पास गया काम कर प्रणाम करने लगा कि भगवान आपके गुण और रूप तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग नहीं जान सकते, तुझको देवालय वैश्य में आपको कैसे पहचान सकता हूँ। बाबा प्रसन्न हो जा, मैं आपका गीता अनुसार पूजन को करूंगा। भगवान ने इसे भक्ति बात सुनकर कहा कि जा तुम्हारा मनोरथ सफल, वैसा कहकर वहां सुनकर भानु साहूकार नाव के पास आया, नाव को धन से भरी देखा, तब कहा कि सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मन चाह फल प्राप्त हुआ। ऐसे कहकर अपने देश की ओर चल दिया। अपने धन के रथ को अपना घर भेजा। दूर लोग जाकर वैश्य के स्त्री को कहने लगा, धन के दान के साथ सेठ जी नगर के समीप आ गए। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर वैश्य के स्त्री श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को कर रहे थे। अपनी पुत्री को बोली कि पुत्री, मैं तो तुम्हारे पिताजी के दर्शन करने के लिए जाते, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा कहना सुनकर झटपट वर्ष समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी अपने पति को देखने चली आई। इसी कारण से उसके पति को नाव से जल में डुबा दिया, जिसने मल्लाह से सब चिंता करने लगे। अभिनव से का आदेश हो गया, मैं नहीं जानती कौन सी देख प्रकोषणा में दिख रही है कहकर हाहाकार करने लगा। तो दिनजनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या प्रसाद को परित्याग कर अपने पति को देखने चले आए। इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। घर जाकर प्रसाद खाकर फिर आए। जब तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से सवा कर जा प्रसाद खाकर फिर आए तो उसने पति को देखा। तब अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, अब घर चले देर क्यों करते हैं। कन्या के मुख से ऐसा वचन सुनकर उसके पिताजी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सोचिए कहते हैं कि एक समय की बात है, साहूकार तुमज नाम के एक राजा था, जिसने भी श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख को पाया। एक समय उसने जंगल में गया, बहुत से निर्गाती पशुओं को मारकर भरपेट कितने से आता है लगा तो आने लगा। तो इतने में देखता कि बहुत से इकबाल लोग श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को कर रहे हैं, लेकिन राजा वहां पास ना गया, ना भगवान को प्रणाम किया। भोजन समाप्त हुआ तो राजा के समक्ष प्रसाद रख दिया गया, लेकिन राजा ने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद को परित्याग कर अपने घर चला गया। जिसके कारण उसके जितने पुत्र थे सब मर गए, जितने धन था सब नष्ट हो गया। राजा विषम पड़ गया कि मेरा ऐसा दुर्दशा कैसे हुआ। तब उसका स्मरण हुआ कि मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का अपमान किया, इसलिए मैंने चलना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय कर एक बार बालों के पास गया, वहां बैठकर कथा को सुना। प्रसाद खाकर जब घर में आता तो देखता है कि उसके जितने पुत्र मर गए थे सब जीवित है, धन था, स्थान धन रखा है। तब उसने हर पुनः संग्राम से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को करने लगा। जो कोई श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को करते हैं, भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान को कोई काल कोई सत्यनारायण को सदैव कहते हैं और भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो आगे जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को किया, उनके लिए जनों का विधान कहता हूँ। वही सतानंद ब्राह्मण दूसरी जगह सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ, जिसने श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। नाम का राजा महाराज दशरथ हुआ, जिससे श्री राम का पूजन का वैकुंठ को गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय में हरि बोल। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छुट्टी हो गई स्कूल कॉलेज। खेला कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भावानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं
जय। कल सीधा दे जल्दी खेला जब ये जा मुरादी को ऊपर भगवान रात को बांधल होते बांधने हाँ पाएंगे से हां तो छोड़ दे अरे बच्चा है ओए तो तुम जान आज पाएंगे बाबू बता तो देखिए बता रहा है बनवा लो हां बांध दे बांध के बस बांध दे अच्छा लड़का है तो उसमें डालना भैया तुम्हें बांधो बहुत तेज लड़का है ये अपना खाली पूजा से फोन आवा हां सांस की पूजा कर देखा है अब आप रोज का पूजा कर रहे आप काय चाय 5 रुपया में सेल हमारे पर मन का कर देंगे हां तो हम गाड़ी से जय कर दो पहले हाँ हेलो पहले वो पंडित जी वो दामोदर ने पूजा करवाई है देखिए ठीक देखिए अर्घा में हाथ रख आप उनको बांध देंगे हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु माया खाली पूजा करो ये बांध दे पंडित जी अपना वो सुपुत्र सोपरम मिथिलेश पंडित जी देखो पूजा करो ये बांध दो अपना सुपुत्र अपना सुपुत्र से दास कृष्ण बनवा ले ये था वो हर असल का कर बते हो जे मत छठ पूजा करा भीड़ भाड़ हाँ बहुत भीड़ भाड़ यहाँ पंडित जी हुआ का करते पूजा बोलो आप तो यहाँ रही 6 घर कह रहे थे नकुल मातो का भी करता थे पर बेटी लेकिन उमा के भी कुछ हुए सरकार घर के भी कुछ शरण के अपनाते थे हाँ ये पोखर में रहे हाँ उन